सो है ब्रुन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। जितने क्वेश्चन हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है भैया? टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज का वीडियो। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% आपको समझ में आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आएगा ही आएगा, 100% आता ही है, तो आप करके आएंगे। लेकिन इसको जानने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको जान जाइए, है ना। देखिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो मैं बताऊंगा और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे साइन 2 इक्वल टू एक्स है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर है इनवर्स, इसको हम -1 भी बोल सकते हैं। इनवर्स अगर है तो 2 उधर जाएगा साइन, तो इनवर्स हट जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए बस। अगर इधर है इनवर्स तो उधर जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो 1/साइन है, ऐसे है। अब इसको अच्छे से और लिखना चाहूँ कि इसमें साइन के रूप में लिखना चाहूँ, तो हम साइन की पावर -1 लिख सकते हैं, या चाहे आप बोलो कि साइन इनवर्स लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। एग्री करते हो? जी हाँ, अगर करते हो तब तो बहुत बढ़िया, है ना। तो चलो फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होगा? सेकेंड फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स -x। देखो साइन इनवर्स -x सिर्फ माइनस पहले आ जाएगा और साइन x ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x लिख दिया जाएगा ऐसे ही, ठीक है। अब देखो कोसेक इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, फॉर्मूला नंबर 3 देख लीजिए। इन सब में कोई चेंज नहीं होता। -tan इनवर्स x, लेकिन रुको जरा सबर करो, ये देखो इसमें अब आपको चेंजिंग मिल जाएगा। जैसे क्या बच रहा है? cos इनवर्स -x। इसका हम क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, यही लिखेंगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसी प्रकार से सेक का भी लिखेंगे, सेक इनवर्स -x है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लग जाएगा? आगे पाई लग जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कोई चेंज नहीं, सिर्फ पाई माइनस लग जा रहा है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6 कॉट इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। बस ये तीन में सिर्फ चेंजिंग हो रहा है। कौन कौन सा है? कॉस, सेक और कॉट में, ठीक है। समझ आया? इतना हो गया बात, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कुछ और। क्या देखते हैं? ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखते हैं। टेबल मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल मतलब जो जैसे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा ना तो आप 2.1 नहीं कर पाएंगे, 100% नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अब देखिए, देखो साइन 0 अंश का मान तो हम कैसे निकालते हैं? देखो यहीं से निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखो 0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये से ये कट गया। अब इसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्ग नहीं, वर्गमूल। देखो 3 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3, तो एक बार लिखा जाता है, तो लिख दिया। 4 को मैं वर्गमूल निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, इसका 1 आया था, लिख दो। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब इसका वर्गमूल निकालो, 1 का वर्गमूल तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और √1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 रहने देते हैं। और इसका 2 है, 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 1/2 का करेंगे तो 1 का तो वैसे रहेगा, 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जब 4 हो जाएगा, और 0 से 0 ये कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा? मेरा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। अब हम इसी के हिसाब से साइन का लिख देंगे, ठीक है। अब साइन का क्या होता है? एकदम उल्टा होता है कॉस। तो चलो लिख देते हैं, जो आया सबसे पहले क्या आया है? 0। तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। फिर साइन 60 अंश का मान क्या होता है? सही लिख रहा हूँ ना? 1/2, 1/√2, फिर √3/2, हाँ सही लिख रहा हूँ, √3/2। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। साइन का सेम उल्टा कोस होता है, तो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2, और 0 इधर ला के कर दो खिसका के, ठीक है। समझ आया बात ना? फिर हम कैसे निकालेंगे tan का? अब tan का कैसे निकलता है? देखो 1 का 0 में करेंगे क्या? 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब साइन के ऊपर वाला लेते हैं
और कोस के ऊपर वाला लेते हैं तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 लेंगे और बटे 1, 1/1 क्या होता है? 1 होता है। फिर √3/1 तो √3 ही होगा और 1/0 तो 1/0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अपरिभाषित, कोई भी इसका लिमिट ही नहीं है। ये चीज़ है ना। tan का निकल गया। अब हम cot का कैसे निकालेंगे? tan का सेम उल्टा, इनफाइनाइट आगे लिख दो, फिर √3 लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 1/√3 लिख दो और फिर 0 लिख दो। ठीक है, अब हम सेक का निकालेंगे। सेक जो होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। अब देखने से ही पता चल रहा है इसके लास्ट में क्या है? एस है। इसके लास्ट में क्या है? एस है। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या है? एस है। तो कॉस का उल्टा कैसे हो गया? सेक। समझ आ गया कैसे मैं बताया क्या? देखो देखो भैया, कॉस में लास्ट में क्या है? एस है। अब एस, इसका उल्टा क्या होना चाहिए? यस पहले रहेगा, फिर कुछ रहेगा, तो यस देखो पहले है तो सेक हो गया। ठीक है, चलो 0 है। लेकिन एक चीज, ये 0 है, ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम उल्टा नहीं करेंगे, हम इसको पलटेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे? पलटेंगे। जैसे 1 है, हम तो 1/1 क्या हो गया? 1 ही आएगा। 1/1 क्या आ जाएगा? 1 पलट देंगे, इसको भी पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटे क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? √2/1 हो जाएगा। तो 1 ना लिखो तो ही भी दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 0/1 डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ही होगा ना। 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब सेक है, अब सेक का सेम उल्टा लिख दो कोसेक में। देखो, इनफाइनाइट टू √2, 2/√3, फिर 1 है तो 1 लिख दो। ये चीज़ है। आई होप आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ये आ गया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी मैं आपको बार बार बताता रहूँगा। कुछ चीज़ें और है जो आपको जान लेना जरूरी है। जो पाई होता है, पाई को हम 180 अंश से परिभाषित करते हैं। पाई को किससे? 180 अंश से। अगर मुझे 30 अंश का मान आ गया, 30 अंश का मान, तो हम क्या लिखेंगे? पाई बटे कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 6 से हम पाई में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, 6 से हम पाई में डिवाइड, पाई मतलब 180 में, तो 6 त्रिक 18, ये कट गया और 0 उतार के यहाँ 0 लिख के यहाँ पर काट दो, कितना आ गया? 30 आ गया। तो ये 30 की जगह पर हम π/6 लिख सकते हैं, ये भी काम भी आएगा आपको। फिर ऐसे 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, π/, क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं ना? π/, क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या बच रहा है? 60 अंश को क्या लिख सकते हैं? ये जरूरी है जानना आपको, बहुत आसान है, इसको रटना थोड़ी ना है यार, समझो इसको ना। π/, क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 छक 18, तो 60 अंश का मान आ गया। और 90 अंश को क्या लिख सकते हैं? π/2 लिख देंगे, बस दोनों 18 होता है क्योंकि। तो ये चीज़ भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है यार? 180 से भाग दे दिया करो, वही आ जाएगा जो ऊपर आएगा। जैसे 30 अंश का मान ज्ञात करना है तो π/6, 45 अंश का मान π/4, 60 अंश का मान π/3 और 90 अंश का मान π/2 हो जाएगा। ठीक है, आसान है कि नहीं? आसान है ना? अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया मेरा, अब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझूंगा और तरीका एक एक नहीं, दो दो तीन तीन तरीका मैं देखूंगा। चलो, पहले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं इसमें। चलो, दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। अभी ऊपर कुछ बताया था मैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम इसे क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। चाहे x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे z मान लो। एक चीज़ तो मैं भूल गया आपको बताने को। ठीक है, ये देख लो थोड़ा, मैं बुक दिखा दूँ आपको, एक मिनट देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और पास कर दूँ इसको। हाँ देखो, जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स का जो मान होता है -π/2 से π/2 की रेंज में होता है। एक मिनट, दिख तो रहा है ना? एक मिनट, हाँ दिख रहा है। ठीक है, और कॉस इनवर्स जो होता है 0 से पाई की रेंज में होता है। कोसेक इनवर्स -π/2 से। अब देखो, कोष्टक इसमें ये बड़ा वाला लगा है, इसमें छोटा वाला लगा है। इसको मैं भी समझा देता हूँ आपको 100% समझ में आ जाएगा। जो सेक इनवर्स, ये आपको आधा नंबर दिलाने का काम करता है, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब इसको जानेंगे कैसे? देखो, साइन और कोसेक दोनों का, साइन को उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है ना? लेकिन दोनों क्या है? एकदम सेम है। तो
अगर साइन का याद हो जाएगा, याद क्या करना है, पाई बाई टू एक तरफ आगे माइनस लगा दूँ बस, तो दोनों का याद हो गया। अब दोनों का नहीं, साइन को कोसेक याद हो गया, अब टेन का भी याद कर लो, बस कोष्टक देख लो, ये वाला लगा है, कोष्टक का सिर्फ अंतर है, ठीक है। अब कोस का देख लो और सेक का देख लो, कोस और सेक मिल रहा है आपस में, तो इस कोष्टक का अंतर पहले समझा देता हूँ मैं आपको, तब आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक हम क्वेश्चन में जाके मज़ा नहीं आएगा भैया, है ना। ठीक है, चलो पहले बेसिक ही सीख लेते हैं। देखो, जब इस तरह का कोष्टक रहेगा, इस तरह का छोटा वाला जो कोष्टक रहेगा, अगर इस तरह का कोष्टक है, तो जैसे यहाँ पर था क्या, -π/2 से π/2 के, यानी कि ये कह रहा है ये जो पद है यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। जो आप मान ज्ञात करोगे, अगर साइन का ज्ञात कर रहे हो, तो वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ना कि बराबर। बराबर भी नहीं होना चाहिए, -π/2 भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। और अगर ये वाला पद है, जैसे -π/2 π/2, अगर ये वाला पद है, तो यानी ये कह रहा है जो -π/2 और π/2, यानी इसके बीच में भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। -π/2 और π/2 भी हो सकता है, और इसके बीच वाला भी पद हो सकता है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सारा बेसिक एक ही पेज में आपको कंप्लीटली बता दिया हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स। एक्स मैंने माना है, वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये -1/2 है, ऐसे लिख दो। साइन है, साइन इनवर्स। अब देखो, इनवर्स है, इनवर्स को हटाने के लिए मैं उधर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर किसका मान है, ये माइनस है तो पहले माइनस चिन्ह लगाओ। ये साइन किसका मान है, ये साइन 30 अंश का मान है। चलो टेबल देखते हैं, जब तक टेबल नहीं पता रहेगा तब तक आपको नहीं आया। देखो, साइन 30 अंश के मान को क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, 1/2। तो 1/2 यहाँ पर है, तो 30 अंश को हम क्या बताए थे अभी, देखो 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो लिख दो माइनस साइन किसका मान है, π/6, यानी साइन 30 अंश का मान है, ठीक है। इसे पता चल रहा है, देखो 6 × 18, तो साइन 30 अंश का मान ये है, ठीक है, साइन एक्स। अब चाहे तो इन दोनों से कंपेयर करा के इसको काट दो, और चाहे कॉमन लेकर, जो भी समझ में आए आपको समझ सकते हो। तो साइन से साइन आपका कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, -π/6 इक्वल टू एक्स। तो हम एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -π/6 भी लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर है। एक तो ये रहा, लेकिन एक तरह से और बता दूँ अगर आपको, तब मजा आ जाएगा ना। चलो उसको भी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, चाहे एक्स मानो, चाहे वाई मानो, चाहे जेड मानो, मानना आपको है। ये दूसरा मेथड है, चाहे ये मेथड आपको आ गया। अगर ये मेथड आपको आ गया तब तो ठीक है, यही मेथड करिएगा। लेकिन एक चीज़ अभी और बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए। तो ये वाला मेथड आप बाद में करेंगे। देखो, साइन इनवर्स -1/2, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। ये किसका मान है, साइन किसका मान है, साइन किसका मान है भाई, बताइएगा, 30 अंश का मान, यानी π/6 इक्वल टू एक्स। देखो, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि इनवर्स यानी 1/sin हो गया। इनवर्स को हम 1/sin लिख सकते हैं, तो साइन से साइन कट गया, है ना। तो क्या बचा, -π/6 इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -π/6, आ गया ना। लेकिन अभी एक चीज़ मैंने आपको बताया था, रेंज, ये किसके रेंज में है। तो साइन जो होता है, साइन लिखो, हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं जो साइन होता है वो किस रेंज में होता है, साइन -π/2 से π/2 के रेंज में होता है। या ऐसे लिख सकते हो, बस ऐसे ही लिख दो, बस इतना लिख दोगे, आपको पूरा का पूरा नंबर, जो 1-2 नंबर का रहेगा, वो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलो हम सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कॉस इनवर्स √3/2, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू √3/2 को हम उधर कर दें, या तो कई तरह मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये √3/2 इधर ही रहने दो, और कॉस इनवर्स इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आएगा ना। ये किसका मान है, कॉस में, कॉस किसका मान है, चलो इसमें देखते हैं, कॉस में देखते हैं। ये कॉस √3/2 किसका मान है, 30 अंश की, यानी क्या लिख सकते हैं हम, π/6। तो लिख दो कॉस
पाई बाई 6 इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो गया। लिख सकते हो कि हम जानते हैं, क्या जानते हो, लिखो हम जानते हैं जो कॉस इनवर्स होता है वो किसके रेंज में होता है, 0 से पाई के रेंज में होता है। बस इतना लिख दो, बस आपको कोई गलत नहीं काटेगा, है ना। ठीक है, और इसका दूसरा मेथड देख लो। देखो ये दिया है ना, कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यही हो जाएगा ना भैया। अब ये किसका मान होता है, 30 अंश का मान, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 6। तो कॉस से कॉस कट गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 6 हो गया। फटाक से आंसर देखना हो, चाहिए दोनों सही है। ठीक है, और रेंज जरूर लिख देना, ये अगर लिखोगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, ये वाला यहाँ पर भी लिख देना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। लेकिन आपको जितना चीज़ मैं बताया हूँ ना, सब कुछ याद रखना होगा। ज़्यादा कुछ है ये नहीं है, ज़्यादा कुछ है क्या, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, फटाक से इक्वल टू हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 इसको इनवर्स को हटाने के लिए मैं उधर कर देता हूँ, इसको कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये किसका मान है कोसेक में, ये कोसेक किसका मान है, चलो देखते हैं कोसेक में। चलो कोसेक 2 किसका मान है, 30 अंश का मान, यानी पाई बाई क्या रख सकते हैं, 6। तो कोसेक पाई बाई 6 इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, अब हम क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, पाई बाई 6। ये लिख दो, लिखो हम जानते हैं किसके रेंज में होता है ये किसके रेंज में होता है, ये होता है सेम माइनस पाई बाई 2 से। देखिएगा क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के रेंज में होता है। हम जानते हैं ये किसके रेंज में होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के रेंज में होता है। पहला मेथड। दूसरा मेथड, आपको एक ही मेथड से करना है, मैं बता रहा हूँ दोनों से, लेकिन आपको एक ही मेथड से आपको करना होगा। ठीक है, चलो, और हो सके तो यही मेथड से करिएगा, थोड़ा बड़ा है, देखने में अच्छा लगेगा, है ना। आगे देखिए, ये अगला वही क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या है, ये किसका मान है, कोसेक इनवर्स, कोसेक किसका मान है, पाई बाई कोसेक पाई बाई 6 इक्वल टू एक्स। तो कोसेक से कोसेक इनवर्स कट गया, तो पाई बाई 6 इक्वल टू एक्स, यही आ गया ना। चाहे एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 बोल दो, कोई दिक्कत परेशानी आपको है नहीं ना। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा, tan इनवर्स माइनस के √3। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं tan इनवर्स √3 इक्वल टू एक्स मान लिए, फिर माइनस है, माइनस √3 है, लिख दो। अब tan को उधर करेंगे, इनवर्स हट जाएगा तो हो जाएगा क्या, tan x हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब किसका मान है ये, माइनस है तो पहले माइनस लिख दो। ये tan किसका मान है, tan किसका मान मैं देख ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो √3 है, tan में √3 60 अंश का मान है, तो 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 3 छक्का 18, यानी पाई बाई 3 क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 3 इक्वल टू tan x। तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ये मेरा आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से एक दूसरा भी मेथड है, मतलब जो ये बगल बगल में बताया हूँ, मैं सब में थोड़ी ना बताऊँगा, एक में इसमें और बता दे रहा हूँ, बस लास्ट है ये, और फिर किसी में नहीं बताऊँगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, tan इनवर्स, इस अगर आपको जल्दी करना है तो ये मेथड आप अपना सकते हैं। ये एक्स मान लेते हैं, फिर tan इनवर्स किसका मान है, tan किसका मान है, पाई बाई 3 60 अंश का मान, तो tan से tan इनवर्स कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 3। और ये किस रेंज में होता है, मैं रेंज सब में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन लिख देता हूँ, एक आध दो में और लिख दे रहा हूँ कि सब में लिखूँ। चलो मैं सब में लिख दे रहा हूँ, क्या जा रहा है मुझे लिखने में, फटाक से तो लिखता हूँ। लिखोगे क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, और दोनों मेथड से मत करना, एक ही मेथड से करना, नहीं तो कहेगा कौन बता दिया ये। हम जानते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के रेंज में होता है, बस यही आंसर, बस कुछ दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं काटेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज में चलो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कॉस इनवर्स -1/2। क्या करेंगे इसको, कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, चाहे वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, जो आपको मानना है मान लो। क्या होता है फिर, -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इधर लाओ इसको, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स से यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये किसका मान होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं फॉर्मूला बताया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसको, एक मिनट देख लूँ कहाँ लिखा हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये वाला है मेन क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस, ये किसका मान है, ये माइनस है, तो माइनस हम इसको ध्यान दीजिएगा एकदम एकदम अच्छे से। तो देखो क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, एक्स यानी ये वाला। अब ये किसका मान है, चलो बताओ, ये किसका मान है, 60 अंश का मान है, कॉस 60 अंश का मान होता है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, पाई बाई क्या 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 3, यहाँ पर लिख दो कॉस, ये कॉस का ही वैल्यू है ना। अब क्या हो गया, कॉस एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 एक कम 3, और 3 में से कैसे लिखूंगे इसको, कॉस 3 पाई, इसका बटे 1 लिख सकता हूँ, एक का इसमें करेंगे तो माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। 3 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 इक्वल टू, देखो कॉस से कॉस आपका क्या हो गया, कट गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाई 3, यही आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी रेंज भी लिखेंगे इसका, ये लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, हम दिख रहा है ना, हम जानते हैं, क्या आप जानते हो भैया, ये किसके रेंज में होता है, 0 से पाई के रेंज में होता है, 0 से किसके रेंज में होता है, पाई के रेंज में होता है। ये वाला कोष्टक रहेगा ना, ठीक है, कंप्लीट, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं, चलो यहाँ पर बगल में ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब पेज बच रहा है तो फेंकने से क्या फ़ायदा, देखो tan इनवर्स -1, ठीक है, यही चीज़ है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम मान लेते हैं यक्स, tan इनवर्स -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा tan x, तो सुनो सॉरी, यहाँ पर देखो -1 है, इधर करो, x उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा tan इनवर्स तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। ये किसका मान है, tan 45 अंश का मान, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे पहले, tan किसका मान है, पाई बाई 4, है ना, 80 100 देखो 45 अंश का मान होता है, तो 180 से 4 में भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका -पाई/4 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर आ गया। फिर रेंज वेंज अपना लिख लेना, रेंज क्या होता है, रेंज इसका क्या है, लिखो हम जानते हैं, जो tan होता है, क्या जो tan होता है वो -पाई/2 से पाई/2 के रेंज में होता है, ठीक है, समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट, चलो नेक्स्ट पेज पे है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, क्या है सेक इनवर्स 2/√3, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कैसे होगा ये, ध्यान दीजिएगा, बस सेम प्रोसेस वही, सेक इनवर्स, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखो माइनस है क्या, नहीं है क्वेश्चन में, अगर माइनस रहेगा तभी पाई लगेगा, ये बात नोट डाउन कर लो, तभी पाई से हम सॉल्व करेंगे इसको, है ना, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। तो सेक इनवर्स 2/√3 है, क्या है 2/√3, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे लिख के इसको हम x मान लेते हैं इक्वल टू x, ठीक है। फिर सेक को उधर हम ठेल देंगे, तो 2/√3 इक्वल टू सेक x, ये किसका मान होता है भैया, चलो बताओ, 30 अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक पाई/6, सेक x, सेक से सेक कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, पाई/6 आ गया, क्या आ गया पाई/6। रेंज लिख दो इसका, सेक का, ध्यान दीजिएगा, सेक का रेंज क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, रेंज क्या होता है इसका, 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया क्या, कोई दिक्कत आपको आई नहीं, तो इस तरह से अगर माइनस होता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस होता
तो पाई माइनस हम जो पाई माइनस पाई बाई 6 लिख देते हैं, ठीक है, अगर माइनस होता तो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे कर देता हूँ ना, जब सीट खाली है इधर बगल में, यहीं पूरा करो इसको। कॉट इनवर्स रूट 3, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ अच्छे से। क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स। फिर क्या हो जाएगा, रूट 3 इक्वल टू कॉट एक्स, किसका मान होता है ये, 30 अंश का मान। तो हम 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 6, ठीक है, इक्वल टू कॉट एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा, पाई बाई 6 आ गया। कितना आसान है ना, है आसान कि नहीं, पाई बाई 6 आ गया, यही आंसर होगा। इसका रेंज भी लिख दो। कॉट का रेंज क्या होता है भैया, कॉट का रेंज क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कोई दिक्कत क्या नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं नेक्स्ट पेज से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स माइनस 1 अपान रूट 2, यही कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसको, देखो कॉस इनवर्स माइनस 1 अपान रूट 2 इज इक्वल टू क्या है, एक्स मान लेते हैं बस। अब यहाँ पर है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसमें पाई लगेगा, पाई लगेगा क्या, हाँ लगेगा जरूर लगेगा। चलो लगा के दिखाता हूँ। माइनस 1 अपान रूट 2 इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान होता है, 30 अंश का मान होता है, नहीं 30 अंश का मान नहीं होता है, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। ये कॉस में क्या 1 अपान रूट 2 45 अंश का मान, यानी पाई बाई 4 का, है ना, पाई बाई 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन माइनस है ना। देखो कॉस माइनस एक्स रहता है, मैं एक बार बताया था जो आपको कॉस, तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस किसका मान है, ये जिसका मान है पाई बाई किसका मान है 45 अंश का मान, तो पाई बाई 4 हो जाएगा कॉस एक्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस देखो 4 एकम 4, 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई घर वाला नहीं बटे 4 इक्वल टू कॉस एक्स। 4 पाई में से 1 पाई निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई कॉस 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखो कॉस से कॉस कट गया तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 3 पाई बाई 4, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से, देखो कितना आराम से कर रहा हूँ ना। रेंज लिख देना अपने आप, है ना, रेंज सब में नहीं लिख रहा हूँ अभी, आपको क्या लिखना है इसमें, रेंज। रेंज कॉस का क्या होता है बता रखा हूँ, कितनी बार बताया हूँ, कॉस का रेंज क्या होता है भैया, कॉस का रेंज क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। अब रेंज तो नहीं बताऊंगा भाई मेरे, बहुत हो गया, याद हो गया होगा आपको। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आपका, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, क्या आ रहा है, कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2 आ रहा है। कैसे करेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से। कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2 इक्वल टू एक्स, एक्स हो गया। फिर कोसेक इनवर्स माइनस क्या है, रूट 2, अब इसको हम उधर करेंगे, माइनस रूट 2 इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है। किसका मान है ये, किसका मान है 45 अंश का मान, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, तो माइनस के कोसेक पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोसेक यक्स। कोसेक से कोसेक पिटा गया तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया ना भैया। अभी 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नीचे लिखेंगे, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है। देखिएगा क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स
-1/2। इतना बड़ा क्या इसको कर पाएंगे? जी हाँ, बड़ा आसान तरीके से। अभी देखो कितना आसानी से करोगे। अच्छा, मैं अगर इन दोनों को बंद कर दिया, अब इसको कर ले जाओगे क्या? बोलोगे हाँ कर ले जाऊंगा। अच्छा, अब दोनों इसको कर ले जाओगे क्या? हाँ कर ले जाऊंगा। बीच वाले को सिर्फ रहेगा। अब इसको लास्ट वाले को कर ले जाओगे क्या? हाँ कर ले जाऊंगा। बस वही चीज़ सेम, इसको हम देखो अलग अलग कर देंगे, बाद में एक साथ कर देंगे, है ना। देखो tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। इसको क्या है? cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। और साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं? z मान लेते हैं। सबको अलग अलग मान लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा बाद में, ठीक है ना। एक्स वाई जेड को ध्यान दीजिएगा। बीच बीच में किसका चिन्ह लगा है? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो tan इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स, यही है ना। तो क्या करेंगे उसको? 1 इक्वल टू tan x हो जाएगा। फिर ये किसका मान है? tan 45 अंश का मान है। तो tan 45 को हम π/4 इक्वल टू क्या लिख देते हैं? tan x। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया यहाँ से? x इक्वल टू क्या आ गया? π/4 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया? π/4 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिएगा, -1/2 इज इक्वल टू cos y। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स -x जब भी रहता है तो इसको पाई माइनस में टूटता है। ठीक है, तो किसका मान है? 60 अंश का मान है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, माइनस लिख दो, नहीं cos पहले लिखो। cos पाई माइनस किसका मान है? ये 60 अंश का मान। तो π/3 इज इक्वल टू cos y। चलो इसको और तोड़ते हैं। cos 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 माइनस पाई क्या हो जाएगा? 3 पाई, इसका बटे 1 लिख दो, 1 का पाई में करेंगे तो π/3 इज इक्वल टू cos y। ठीक है, चलो cos 3 पाई में से चला जाएगा 1 पाई, 2 π/3 इज इक्वल टू cos y। तो y इक्वल टू मेरा क्या आ गया? 2 π/3 आ गया। क्या आ गया? 2 π/3 आ गया। किसका मान आया है? ठीक है ना, ये हो गया। अब हम इसका भी ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या है? -1/2 इज इक्वल टू जेड है इधर, तो साइन इनवर्स है तो इधर आएगा तो साइन हो जाएगा। यहाँ पर किसका मान है? माइनस साइन किसका मान है? 30 अंश का मान है। तो क्या हो गया? π/6 इज इक्वल टू साइन जेड। तो साइन साइन से कट गया, क्या हो गया? -π/6 इज इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू क्या आ गया? -π/6 आ गया। देखो एक वैल्यू ये आया, एक वैल्यू ये आया, और एक वैल्यू ये आया है। ठीक है ना, लेकिन हम इसको x माने थे, इसको y माने थे, और इसको z माने थे। तो इसी पे मैं वैल्यू पे रखूंगा। ठीक है, चलो नीचे रखता हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे। इसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों के बाद ऐसे सेम कर लेंगे। x की जगह पर क्या है? π/4 लिख दो, बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का लगा दो। ठीक है, फिर क्या है? y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आया है? 2 π/3 आया है। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ माइनस आया है, तो यहाँ पर माइनस, जेड का वैल्यू क्या है? π/6 आया है। ठीक है, चलो 4 3 6, इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4 3 12, 12 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा लगभग। तो 4 3 12, 3 से भाग करेंगे, वो पाई में करेंगे 3 पाई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, प्लस 8 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई आ गया, है ना। देखो 8 2 10 11, 11 पाई, और 11 में से 2 घट जाएगा क्या? 9, 9 2 11, हाँ 9, 9 π/12, और 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, कितना आ गया? देखो 3 π/4 आ गया। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, चलो नेक्स्ट पेज में इसे भी देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देखते हैं क्या कह रहा है। देखो इसको भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसको हम x मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं? y मान के सॉल्व करते हैं, बड़े आसान तरीके से। चलो बीच में बॉर्डर बना देते हैं, ये अलग भाई हो गया, वो अलग भाई हो गया। तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, फिर cos x इक्वल टू क्या हो गया? नहीं ऐसे मत करो यार, गलत हो जाएगा। 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x किसका मान है? ये 1/2 π/3, 3 6 18, 30 अंश का 60 अंश का मान है ना, 1/2, हाँ। तो π/3 हो जाएगा। तो क्या? cos π/3 इज इक्वल टू cos x। तो क्या आ गया आपका? ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू क्या आ गया? π/3
3 आ गया, एक वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया। चलो ये 2 को नहीं भूलना है हमें, 2 को नहीं भूला हूँ ना, 2 तो रहेगा ही रहेगा साथ में, ठीक है। क्या बच रहा है, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, y, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू साइन वाई, किसका मान है साइन, ये साइन किसका मान है, पाई बाई किसका 3, पाई बाई 6, 30 अंश का मान है, क्षेत्र का 18 होता है ना, साइन वाई और वाई इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। तो क्या आ गया, वाई इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया। देखो ध्यान से, इसका मान आपने ज्ञात किया पाई बाई 3 आ गया, प्लस है तो प्लस लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, इनका मान सिर्फ इनका मान ज्ञात किए हो, ये आया पाई बाई 6 लिख दो, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6, ठीक है। चलो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा एलसीएम, तो भाई 6 एलसीएम आ गया, तो 3 दूनी 6, 2 से इसमें करेंगे तो 2 पाई प्लस 6 कम 6, यहाँ पर 2 पाई, तो 2 पाई कितना हो गया, 4 पाई लगा के सो जाओ, 4 पाई बटे 6 भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, आ गया आंसर क्या, 2 पाई बाई 3 आ गया। ये आपका एक आंसर आया, पहला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपका, मैं आपको बुक ही दिखा दूं अगर तो तब ज़्यादा मजा आ जाएगा, है ना। चलो जी, देखो यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई हो तो ये किसके रेंज में होता है, -π/2 से इसके रेंज में होता है, यही दिखाया गया है। तो ये वाला आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका, चलो तो 14 डायरेक्ट मैं डालूं, क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस के सेक इनवर्स -2। उम्मीद है इसको आप कर भी ले जाओगे, है ना। तो इसको अगर ना बताऊं तो क्या बता दूं क्या, चलो बता ही देता हूं क्या जा रहा है मुझे, है ना। तो अब अगर अभी तक आपको समझ में आ गया हो तो इसको अब लाइक कर दीजिए, है ना। अब देरी मत कीजिए भाई, अब देरी मत कीजिए। इसको भी एक्स वाई मान के करेंगे, ठीक है। tan है तो tan करेंगे, चलो इसको हम मान लेते हैं क्या, tan इनवर्स √3 इक्वल टू एक्स, ये चिन्ह माइनस बाद में देख लेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इसको y मान लो, देखो √3 इक्वल टू क्या हो गया, tan को इधर मैंने ला दिया, x हो गया। ये किसका मान होता है, tan किसका मान होता है, 60 अंश का मान, तो क्या हो गया π/6, tan π/6 इक्वल टू tan x, तो x इक्वल टू मेरा क्या आ गया, π/6 आ गया, ठीक है। अब इधर देख लो, -2 इज इक्वल टू सेक वाई, ये किसका हो जाएगा, सेक माइनस एक्स, जो मैं स्टार्टिंग बताया था, मैं पेज दिखाना चाहूँगा आपको। देखो अगर सेक -x में रहेगा तो पाई में टूटता है, पाई माइनस सेक होता है, तो क्या हो जाएगा, -2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ -2 है, तो इसको -2 को हम लिख देते हैं ऐसे, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, किसका मान है ये, किसका मान होता है 2, चलो टेबल देखो, देखो सेक में किसका मान 2 होता है, 60 अंश का मान, तो 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, तो पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू सेक वाई। एकदम आराम आराम से करेंगे, कभी भी 2 नहीं लिखेंगे, इसका मान हम π/, के रूप में लिखेंगे, π/3 π/6 जो भी होगा, ठीक है। चलो सेक 3 का इसमें करेंगे, क्या हो गया, 3 पाई माइनस पाई बटे के 3 पाई, देखो सेक वाई, सेक 3 पाई में सेक पाई चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 π/3 सेक वाई, सेक से सेक कट गया, अरे काटेंगे नहीं यार लेकिन, है ना। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, 2 π/3 आ गया। लेकिन अभी इसको इसमें रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं ना, इसका मान क्या आया है, π/6, यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का लगा देते हैं, यहाँ पर क्या है 2 π/3 आया है, ठीक है। इसका एलसीएम भी क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम 6 में इसमें करेंगे पाई माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 पाई क्या आ गया, -3 π/6, इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया पाई बाई क्या आ गया 2। सॉरी देखो मैं एक गलती कर दी है, देखो यहाँ पर ये किसका मान होता है, देखो मैं एक बार दिखा रहा हूँ, tan में
tan 60 अंश का मान, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं पाई बाई क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर मैंने पाई बाई 6 लिख दिया है, तो यहाँ पर भी 3 होगा। सॉरी यार, है ना, यही क्वेश्चन गलत हो गया मुझे, तभी ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखो इसको काट दो फिर, देखो यहाँ पर है पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई में से एक पाई चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, यही आपका आंसर आया। आई होप आपको समझ जरूर, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।